हेलो दोस्तों, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत पुराना फंड है, 30 इयर्स से ज्यादा की इस फंड की हिस्ट्री है। फंड से जुड़ी 8 इंपॉर्टेंट बातें वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कैटेगरी को समझते हैं कि किस तरीके का ये फंड है। तो यहां पर आपको मिक्स मिलेगा लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों का। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो 35% मिनिमम लार्ज कैप और 35% मिनिमम मिड कैप पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब फंड मैनेजर्स अलग अलग जो है अपने हिसाब से पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, और वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने भी वाला हूं कि कितना यहां पर लार्ज कैप मिड कैप। अब इस कैटेगरी में इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है, चूंकि लार्ज कैप भी है तो स्टेबल कंपनियां, ऐसी कंपनियां जहां पर ग्रोथ पोटेंशियल ठीक ठाक यहां पर मिलेगा लेकिन स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। मिड कैप भी यहां पर है तो क्या थोड़ी हाई ग्रोथ कंपनियां भी यहां पर मिलने वाली है, लेकिन यस थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी उन कंपनियों में हो सकती है। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, लेकिन उनका एक बैलेंस आपको मिल रहा है एक ही कैटेगरी में। दूसरी चीज, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है कि टॉप 250 कंपनीज का यहां पर एक यूनिवर्स किसी भी फंड मैनेजर के पास में है। टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप और नेक्स्ट 101 से 250 मिड कैप। अब इसमें क्या हो जा रहा है कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट मार्केट का 75-80% के आसपास का मार्केट कैप कवर हो जा रहा है। नेक्स्ट फंड पर आते हैं, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। आप देख सकते हैं अलॉटमेंट 1993 में, वो भी फरवरी एंड में हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 32 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस फंड का। और फरवरी एंड में अगर हम एयूएम देखेंगे 27,399 करोड़ का है, तो बड़ा जो है पैसा एयूएम मैनेज करता है फंड। मिस्टर सौरभ पंत जो है फंड मैनेजर है और वो सितंबर 2016 से फंड को मैनेज कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी उनका स्ट्रांग है। और अगर हम बेंचमार्क की बात करें, मतलब फंड किसे बीट करने की कोशिश करेगा, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई जो इंडेक्स है उसको। अब देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब फंड का पोर्टफोलियो किस तरीके का है। तो यहां देखिए चूंकि 35% तो रहना ही है, तो लार्ज कैप आप देखिए कितना है 40% के आसपास। मिड कैप आप देख सकते हैं 35.89 मतलब 36 के आसपास, बिल्कुल जो लिमिट है उसके थोड़ा सा ज्यादा यहां पर रखा है। बट फंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि फंड ने स्मॉल कैप भी ज्यादा रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 17%। नहीं तो फंड मैनेजर कोई ऐसा भी सोच सकता है कि चलो ना लार्ज कैप 45-50 के आसपास और मिड कैप भी 45-50 के आसपास में हम यहीं पर ही अपना पोर्टफोलियो बना देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 17% के आसपास में स्मॉल कैप भी रखा हुआ है। तो जो फंड है अगेन जो हाई ग्रोथ जो पोटेंशियल है वहां पर टारगेट कर रहा है, क्योंकि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को अगर आप मिक्स जैसे अगर कर देते हैं तो 50% से ज्यादा पोर्टफोलियो यहां पर थोड़ा हाई ग्रोथ वाला पोर्टफोलियो हो जाता है। बट यस ये थोड़ी वोलेटिलिटी भी पोर्टफोलियो ला सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट, पोर्टफोलियो में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जहां पर फंड मैनेजर ने जगह दी है। मतलब ये टॉप 10 नाम आपके सामने है, जैसे एचडीएफसी बैंक, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इन दोनों को ऐड और किया है फरवरी में। उसके बाद रिलायंस, एबट, ट्री सीमेंट उसको भी ऐड किया है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एएमसी, अल्केम लैब उसको ऐड किया है, और इन्फोसिस। तो ये टॉप 10 नाम है जहां पर फंड मैनेजर एक तरीके से बेट ले रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो की कंपनियां जो है वो ये है। तो यहां पर ओवरऑल वेट आप देखेंगे 35% है टॉप 10 कंपनियों का। इसके अलावा कुछ कंपनियों में और एडिशन उन्होंने किया है, जैसे बर्जर पेंट्स, हिंडाल्को को और ऐड किया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, टर्नओवर कितना है 29%। इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए टर्नओवर 100% हो, इसका मतलब क्या है कि लास्ट ईयर का पोर्टफोलियो और अभी का पोर्टफोलियो टोटल चेंज हो चुका है, लेकिन ऑलमोस्ट 29-30% है, मतलब थोड़ा चेंजेस हुआ है, लेकिन फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में कंपनियों को रख रहे हैं, बहुत ज्यादा निकालना या फिर इंटर करना वो ज्यादा नहीं कर रहे हैं। मेजर वेट कहां पर है, जहां पर कौन से सेक्टर्स में ज्यादा वो बेट ले रहे हैं, फाइनेंशियल्स और हेल्थ केयर। पोर्टफोलियो में थोड़ा ज्यादा वेट इन दोनों सेक्टर्स का हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस किस तरीके का है इस फंड का, बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर होने वाला है, और हम रोलिंग रिटर्न का एनालिसिस करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और रोलिंग रिटर्न का डेटा हम लाए हैं कब, 2010 से, मतलब टोटल 15 इयर्स का डेटा है और 3 साल का रोलिंग रिटर्न है। ठीक है, तो 2010 से किसी भी इन्वेस्टर ने 3 इयर्स अगर इन्वेस्ट किया है, किसी भी 3 ईयर के पीरियड को हम ले सकते हैं, तो हमारे पास देख सकते हैं आप 4405 ऑब्जर्वेशन है। तो किस तरीके का ऑब्जर्वेशन रहा है, 12% से ज्यादा रिटर्न कितनी बार आया है किसी भी इन्वेस्टर ने, 3 साल इन्वेस्ट किया है तो 68% से ज्यादा, जो कि एक डिसेंट स्ट्रॉन्ग नंबर कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर ने 3 साल इन्वेस्ट किया है, क्या नेगेटिव रिटर्न की पॉसिबिलिटी है?
तो वो भी है, कितना है 4.63%। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट किया कि तो 6 महीना नेगेटिव होगा, 1 साल नेगेटिव होगा, 3 साल भी नेगेटिव रिटर्न हो सकता है। बट यस, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम पास्ट में रही है। 4.63% बहुत ही कम कहा जाएगा। इसको आप दूसरी तरीके से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मोर देन 95% ऑफ द टाइम जो रिटर्न है वो पॉजिटिव रहा है किसी भी 3 ईयर के पीरियड में। मीडियन रिटर्न कितना रहा है 17.10%। अच्छा, अब यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस, चूंकि हम लोग का एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट रहता ही है, तो ये 3 ईयर के पीरियड को मैं अगर 7 ईयर कर देता हूं तो कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है? तो क्या नेगेटिव रिटर्न की पॉसिबिलिटी है? नहीं है। मतलब किसी भी इन्वेस्टर ने लेट से कोई भी 7 ईयर के पीरियड में इन्वेस्ट किया है, नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है उनका। 12% से ज्यादा, जो कि अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, 94.8%, क्लोज टू 95% टाइम में इन्वेस्टर का जो रिटर्न आया है वो 12% से ज्यादा आया है। अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। मीडियन रिटर्न किस तरीके का आया है 14.91, मतलब 15% के आसपास रिटर्न यहां पर आया हुआ। बट अगेन ये पास्ट के डेटा है, उसको हम फ्यूचर के साथ हम नहीं कह सकते, क्योंकि फ्यूचर में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिटर्न हो सकते हैं। बट पास्ट में इस तरीके का जो है इन्वेस्टर को एक्सपीरियंस मिला है दोस्तों, जो हमको रोलिंग रिटर्न से पता चल रहा है। नेक्स्ट चीज है रिस्क वोलेटिलिटी किस तरीके का रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइडियली कम होना चाहिए क्योंकि ये वोलेटिलिटी को दर्शाता है। तो ये देखिए 14.05 बीएससी लार्ज मिड कैप का है। लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी जो कैटेगरी का 15.323 है, फंड का कितना है 13.01, मतलब कम वोलेटाइल है। तो इस कैटेगरी में जहां पर मिड कैप भी है पोर्टफोलियो में, लेकिन साथ साथ में वोलेटिलिटी कम रही है, ये एक पॉजिटिव चीज है। शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, क्योंकि इक्विटी फंड है, रिस्क तो वो ले ही रहा है, लेकिन जितना रिस्क ले रहा है उसके हिसाब से क्या वो रिटर्न प्रोवाइड कर पा रहा है, तो शार्प रेशियो थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 0.46 है जो बीएससी लार्ज मिड कैप टीआरआई का, ये वैल्यू रिसर्च का डेटा है दोस्तों, तो उसके हिसाब से शार्प रेशियो भी ज्यादा है, 0.78 है। तो दोनों पैरामीटर में जो रिस्क वोलेटिलिटी वाले पैरामीटर में जो फंड है स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और अल्फा भी उसने क्रिएट किया है 4.34% का। तो ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स फंड के साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फंड से जुड़ी हुई 1 ईयर का, चूंकि हम पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि रोलिंग रिटर्न में बहुत सारा बाकी का डेटा भी हमने एनालिसिस कर दिया, बट पॉइंट टू पॉइंट ही अगर मैं बात करता हूं वीडियो में जब मैं बना रहा हूं, तो 1 ईयर के बेसिस में बेंचमार्क को बीट किया है, 5 ईयर के बेसिस में बेंचमार्क को बीट करने में फंड स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों। एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि लास्ट 4-5 महीनों में थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरी है, लेकिन उस टाइम में भी वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है। मतलब एक आप ऐसा सोच सकते हैं कि फंड जो है, जो डाउनफॉल रहा है मार्केट में, उसमें मैनेज किया है फंड मैनेजर ने। बट यस, 5 ईयर में बेंचमार्क बीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रिस्क पैरामीटर्स में तो उन्होंने वोलेटिलिटी रिस्क को मैनेज किया हुआ है। फंड थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि लार्ज कैप्स तो है ही, मिड कैप भी है, लेकिन स्मॉल कैप का भी अच्छा खासा, ऑलमोस्ट 17% का एक्सपोजर को अच्छा खासा एक्सपोजर कहा जाएगा। लेकिन वोलेटिलिटी को भी उन्होंने कम रखा है, जो कि अगेन अच्छी चीजें हैं। तो ये सब कुछ फंड से जुड़ी हुई कुछ की इंपॉर्टेंट बातें रही। अब आप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करते हैं कि क्या आपके लिए ये फंड कैटेगरी, अब हम एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप की बात नहीं कर रहे हैं, अब इस कैटेगरी को अगर आप स्टडी फर्दर करना चाहते हैं, तो पहला चीज जो है, आपको अपना लॉन्ग टर्म का हॉराइजन रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 3-5 ईयर्स से ऊपर का। नेक्स्ट, आपका थोड़ा मॉडरेट टू हाई रिस्क टॉलरेंस भी होना चाहिए। मान लीजिए 4 महीने मार्केट नीचे है, नेगेटिव 10% रिटर्न है, आप थोड़ा घबरा जा रहे हैं, तो शायद आपके लिए ये कैटेगरी नहीं हो सकती है। ये वोलेटाइल रहेगी कंपेयर टू मान लीजिए लार्ज कैप या फिर हाइब्रिड्स, उनके कंपैरिजन में। बट यस, मिड कैप अगर आप प्योर देख रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में कम वोलेटाइल ये जो कैटेगरी है हो सकती है। तो इसलिए आप अपने गोल्स देखिए, लॉन्ग टर्म के क्या गोल्स हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है क्योंकि टॉप 250 कंपनीज का आपको एक्सपोजर मिल रहा है यहां पर, तो कोर पार्ट अपने पोर्टफोलियो का हो सकता है। क्योंकि देखिए, पोर्टफोलियो में जनरली कितने भी फंड हो सकते हैं, 6 फंड, 8 फंड, 10 फंड के आसपास हो सकते हैं। हाँ, 15-16 बहुत ज्यादा फंड हो गए, बट अगर पोर्टफोलियो में अगर मान लीजिए आपके 7-8 फंड हैं, तो उसमें कोर पार्ट में अगर कोई फंड, तो आप लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी के किसी फंड को आप स्टडी बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इंटरेस्टिंग कैटेगरी यहां पर हो जा रही है। लास्ट में दोस्तों, आपको फर्दर गोल बेस्ड गाइडेंस चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर और एमफी रजिस्टर्ड एमएफटी हूं। मेरा नाम दीपक है। पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक में मैंने काम किया है। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां जैसे एलारा कैपिटल, आनंद राठियों में मैंने काम किया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक फ्री म्यूचुअल फंड
कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं। उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सिंपल गूगल फॉर्म है, वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद मैं या मेरी टीम में से कोई आपको कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट करेगा और हम लोग कॉल को प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड पर डिस्कशन कर सकते हैं, आपके गोल्स पर हम डिस्कस कर सकते हैं। पास्ट में और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं गाइड कर रहा हूं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू होता है, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन सपोर्ट, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग सपोर्ट उनको मिलता रहता है, एसेट एलोकेशन सपोर्ट भी मिलता है, और जो की फोकस जो रहता है वो होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में। तो अगर आप सीरियस है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को लेकर, अपने गोल्स तक पहुंचने को लेकर, तो आप गूगल फॉर्म की लिंक को चेक कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों, आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।